हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए आज मार्केट के जो हालात थे भाई, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ही जाते रहा। लेकिन प्राइवेट बैंक्स में जो तेजी देखने को मिली उसने आज मार्केट को बचा के रखा। वरना आईटीसी तो सुबह सुबह सोच के आया था कि भाई मैं जो करने वाला हूँ वो करके रहूंगा, आज तो गिरा दूंगा मार्केट को, ऐसा सोच के आईटीसी आया था। क्योंकि एक न्यूज की सरकार 22,000 करोड़ का माल बेच सकती है आईटीसी और एक्सिस बैंक में, ये खबर आई तो भाई आईटीसी हावी हो गया। लोग शेयर बेचने लग गए तो मार्केट में भारी गिरावट आपने देखी। प्राइवेट बैंक्स ने लेकिन बचा के रखा। चलिए देखते हैं मार्केट की समरी इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया है आपको, क्लिक कीजिए, डीमैट अकाउंट जल्दी ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। चलते हैं प्राइवेट बैंक की तरफ। एचडीएफसी बैंक ने बिल्कुल ये आज का जो युद्ध था वो मैं कहूँगा, एचडीएफसी बैंक इस साइड से पॉजिटिव साइड से बुल्स की तरफ से और बियर्स की तरफ से आईटीसी लिमिटेड, ये दोनों। लेकिन एचडीएफसी बैंक आईटीसी के ऊपर काफ़ी हावी हो गया। उसके सपोर्ट में यहाँ पे एचडीएफसी जरूर आया, साथ के साथ आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने पूरा पूरा साथ एचडीएफसी बैंक का दिया। तभी आपने देखा होगा कि निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हुई है। लेकिन दूसरी साइड पे आईटीसी के साथ साथ टीसीएस, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया जैसे शेयर थे। लेकिन मेजर पलड़ा अगर आप देखोगे तो वो आईटीसी ही था। अगर यहाँ पे एक दो और इस तरीके से कंट्रीब्यूटर होते तो बियर्स का पलड़ा भारी होता, जरा समझिए। लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या कुछ हुआ, जरा समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा आज की डेट में टॉप 50 स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो भाई बजाज फाइनेंस टॉप पे रहा। आज की डेट में 5% का उछाल इसको स्टॉक में आया आज की डेट में। महिंद्रा एंड महिंद्रा आप देखिए, आज की डेट में अगर बजाज फाइनेंस का लो देखें तो 1952 का लो भी बनाया था। मतलब मार्केट को कुछ भी समझ में नहीं आया, कभी नीचे कभी ऊपर, और लास्ट 2100 के आसपास क्लोज हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 5% का जंप इसने दिया। गेल, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जबरदस्त उछाल। टाटा मोटर्स का शेयर तक उछल गया 3-3.5%। उसके अलावा मैं बात करूं बॉटम साइड से, देखिए इंफ्राटेल 5%, आईटीसी 5%, कोल इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्होंने बिल्कुल जो है डाउन साइड की कमाल संभाले रखी। लेकिन अगर आप देखो आज की डेट में कि भाई छोटे स्टॉक्स में देखोगे तो एनआईटी टेक्नोलॉजीज कल रिजल्ट आया था, बढ़िया रिजल्ट था, 19-20% का उछाल देखने को मिला। बहुत ही अच्छी बात है भाई। उसके साथ साथ जेएम फाइनेंशियल्स, परसिस्टेंट सिस्टम का कल रिजल्ट आया था, और उसके महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स, इन्होंने कमाल संभाल के रखी। जेबी केमिकल्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, छोटे छोटे फाइनेंस की कंपनीज, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और फाइनेंस में देखिए बजाज फाइनेंस ने भी कमाल संभाल के रखी। तो आज की डेट में तेजी इनमें देखने को मिली। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए पूरी मार्केट की सिचुएशन आपने देखी कैसी रही। अगर बात करते हैं, जैसे सुबह सुबह एक बार जरूर देख लीजिए कीजिए मार्केट में, जब मार्केट ओपन होती है, कोई भी ट्रेड आप बाइंग सेलिंग ले रहे हो तो भाई किस तरीके से आपका कौन सा सेक्टर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। देखिए निफ्टी बैंक आज की डेट में ऑलमोस्ट 2% से ऊपर उछला है। अब निफ्टी बैंक में देखोगे, पीएसयू बैंक तो माइनस में पड़ा हुआ है, एफएमसीजी माइनस में पड़ा हुआ है। तो उछाला किसने भाई? प्राइवेट बैंक आज की डेट के बेताज बादशाह रहे। प्राइवेट बैंक ने मिलके आज पूरे की पूरे मार्केट जो चली है 2-2.5% जो है आज ये उछला हुआ है प्राइवेट बैंक का शेयर। अब आपको यार प्राइवेट बैंक इतना उछल गया, कौन किसने उछाला इसको ज्यादा? मेजर कंट्रीब्यूटर प्राइवेट बैंक में एक ही है, एचडीएफसी बैंक, क्योंकि ये लीडर था आज का लीडर यही था। इसी की बदौलत आप मार्केट में आज तेजी देख पा रहे हो। उसके अलावा उछले जरूर आरबीएल बैंक, बंधन बैंक उछले जरूर, लेकिन अगर आप देखोगे मेजर कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का रहा। फिर आईसीआईसीआई बैंक ने भी सपोर्ट किया, फेडरल बैंक में भी तेजी देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं आईटीसी की, आईटीसी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से खबर आई थी कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई थी कि यहाँ पे जो है माल बिक सकता है, सरकार अपना माल बेच सकती है, तो आईटीसी के शेयर में बड़ी गिरावट आई उसके चलते। अब आईटीसी के शेयर को भी देखते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे। अब आईटीसी के शेयर को अगर आप देखोगे, आप ये देखिए, बहुत ध्यान से देखना, सुबह से आईटीसी के शेयर में गिरावट देखने को मिली। पहले आप देख सकते हो ये 6 मई पूरी की पूरी गिरावट, पहले घंटे में आईटीसी का शेयर तेजी से गिरा। फिर देखिए, फिर जब मार्केट रिवाइव हुई और आप देख सकते हो कि आईटी के शेयर में
पहले गिरावट, फिर 2 घंटे हॉल्ट, फिर से गिरावट, लेकिन 1 बजे के बाद तेजी देखने को मिली और 1 बजे के बाद 161 के लेवल से ये 165 के लेवल तक आ गया। मतलब आप देखिए किस तरीके से बड़ी खरीदारी यहाँ पे देखने को मिली है और खासकर जो इंपॉर्टेंट खरीदारी है वो 2 सवा 2 बजे के बाद हुई। 2 सवा 2 मैं कहूँगा 3 बजे के बाद ये हुई है मेजर बाइंग। 3 से 3:30 के बीच आधे घंटे के अंदर बाइंग भी हुई है। चलिए भाई, बहुत ही पॉजिटिव बात। अब ये छोटी छोटी पॉइंट जब आप देखते हो ना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है समझने की। ये देखिए, ये 3 बजे बड़ी बाइंग यहाँ पे हुई। ऐसा लग रहा है कि जिसने माल बेचा था उसने कहा यार अब कवर कर लेना चाहिए, जेब में भर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से खरीदारी हुई। जिसने सुबह सुबह माल बेचा वो 3 बजे बेच के जेब में कवर करके निकल लिया। चलिए भाई, ये सब तो ठीक है। निफ्टी के ऊपर चलते हैं। अब निफ्टी के ऊपर चलने से पहले मैं आपको चार्ट पे जाने से पहले आपको जरा वर्ल्ड मार्केट के हालात दिखाते हैं। देखिए, वर्ल्ड मार्केट में हम आपको हमेशा बताते हैं कि सिंगापुर निफ्टी के जो हालात थे वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें थी। और उसके अलावा यूएस मार्केट के हालात जो कल की डेट में हमने दिखाया था कि तेज़ी देखने को मिली थी लेकिन नीचे गिर गया। ग्लोबल मार्केट्स में आज यूरोप की मार्केट की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट सिचुएशन है। कोई थोड़ा सा अप है, कोई थोड़ा सा डाउन है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से भागने लग गए या बहुत तेज़ी से गिरने लग गया। ऐसा कुछ नहीं, जैसे निफ्टी में हुआ ना आज की डेट में, वैसे ही यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। और क्रूड ऑयल की बात करें तो WTI क्रूड वापस $25 पे पहुंच चुका है और उसके अलावा ब्रेंट क्रूड आपका वापस $31 के आसपास पहुंच चुका है। ये देखिए, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। क्रूड ऑयल तेजी है, मार्केट भी थोड़ा थोड़ा तेज होने की कोशिश कर रही है, लेकिन निफ्टी कहाँ तेज हो रहा है देखिए। ये चीज़ मैं आपको अब समझाने की करूंगा। निफ्टी को समझेंगे वीकली चार्ट्स के थ्रू। अब वीकली चार्ट्स में ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको दिख रहा होगा, जो हमने पीक 12,450 से लेके बॉटम 7,500 के अराउंड का बॉटम दिया हुआ है। यहाँ पे जैसा हमने पहले कहा था कि 38% का जो बैरियर है वो पार होना चाहिए, वो बैरियर पार हुआ। अगला ब्लॉकर जो था वो 50% का बैरियर था, यानी कि 10,000 के लेवल के आसपास ही ये बैरियर था। मतलब 9900 के लेवल के आसपास ही ये बैरियर था। उसी के आसपास ज़रूर गया, वहीं से रेजिस्टेंस मिला और ये मूव पिछला वीक और इस वीक में अभी पूरा का पूरा डाउनफॉल है। इसका वीक का पूरा डाउनफॉल चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब ये देखिए, अभी अगर मैं बात करूं तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे 38% के लेवल पे अभी लाई कर रहा है। लेकिन अगर ये करेक्शन यहाँ पे इसी तरीके से रही तो मैं कहूँगा कि भाई ये करेक्शन अगर इसी तरीके से रही, और उम्मीद एक रिक्वायरमेंट भी थी इस तरीके से करेक्शन की, लेकिन ये करेक्शन ज़्यादा डीप नहीं जानी चाहिए। ये करेक्शन 7500 के लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये तोड़ेगा, देखिए अगर ये तोड़ेगा तो ज़्यादा पेन होगा, लेकिन अगर ये कहीं जल्दी यहीं से रिकवरी की आसार यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेप ये मार्केट के लिए होगा। जितनी जल्दी यहाँ से ये रिकवरी कोशिश करें, मुझे लगता है कि अगर 1-2 वीक डाउन रहे और कहीं ना कहीं यहाँ 8,000 की रेंज के आसपास, 8 या 8,500 की रेंज के आसपास सपोर्ट यहीं से बाउंस बैक हो जाए तो काफ़ी पॉजिटिव, जो कि आपको वीकली पे एक आपको क्लियर कट सिग्नल दे देगा कि मार्केट्स आर रिवर्सिंग द ट्रेंड। इस चीज़ को ध्यान दें, मार्केट्स आर रिवर्सिंग द ट्रेंड। अगर इन लेवल से कहीं ना कहीं वापस बाउंस बैक हो जाता है तो इस चीज़ को समझें बिल्कुल क्लियरली। अब निफ्टी के मूव की हम बात कर रहे थे, जिसको यहाँ से अगर मैं फिबोनाची को हटा दूँ यहाँ से तो थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। तो आपको आज के मूवमेंट की बात करते हैं। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से समझने की कोशिश करते हैं। आज की डेट यानी कि 6 मई 2020, 6 मई सुबह सुबह जब मार्केट सिंगापुर निफ्टी दिख रहा था, उसके बाद देखिए मार्केट हल्की सी डाउन गई। आपने देखा होगा कि 15 मिनट पहले, 15 मैं कहूँगा पहले आधे घंटे के अंदर मार्केट डाउन रही। डाउन होने के बाद 9100 के लेवल पे निफ्टी आ गया था। उसके बाद अचानक ऐसी तेजी, यहाँ पे इस तेजी में आपने देखा होगा HDFC बैंक ऐसे तेजी से भागने लग गए कि 9100 के लेवल से ये पहुंचे 9350 के आसपास। मतलब इतनी तेजी, 250 पॉइंट निफ्टी उछला। फिर आप कहोगे यार इतनी तेजी कैसे हुई, 9100 के लेवल से सीधे सीधे 9350 के लेवल तक, बहुत ही तेजी। लेकिन बहुत टाइम तक मतलब ऐसा रहा मार्केट, चॉपी काइंड ऑफ कंडीशन जिसको कहते हैं ना, कि ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। और आप देख सकते हो कि 10:30 बजे के बस से लेके 1:30 बजे तक पूरा का पूरा 3 घंटे मार्केट को कुछ समझ में ही नहीं आया। 3 घंटे मार्केट ऐसे ही रही, ना ऊपर ना नीचे। लेकिन धीरे धीरे करके अब समझिए, आप देखिए मार्केट की कंडीशन वीकनेस बनी हुई थी, बस कोशिश कर रहा था किसी तरीके से लाज बचाए रखे। देखिए हाई था, लोअर हाई बना, लोअर लो भी बना, ये देख सकते हो आप, लोअर लो बना, फिर से लोअर हाई बना, और ये लो टूटना था तो मार्केट में पेन था, और ये लो टूटा, मार्केट ऐसे धड़ाम से गिरी। फिर धीरे धीरे रिकवरी आपको देखने को मिली। देखिए लोअर हायर लो, हायर हाई बनते हुए फिर पॉजिटिविटी आई और मार्केट जो है क्लोज कहीं ना कहीं 9287 के आसपास से क्लोजिंग हुई है।
तो ओवरऑल मुझे लगता है कि भाई मार्केट की सिचुएशन जो अभी है इसी तरीके से अभी, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। कल की डेट की क्लोजिंग आपने देखी, उसके बाद मार्केट उससे नीचे जाती है, फिर उससे ऊपर जाती है और कहीं ना कहीं हल्का सा 60-65 पॉइंट ऊपर होके बंद होती है। ये अपडेट था आज की मार्केट समरी के ऊपर। और आगे की सिचुएशन जो है, ग्लोबल फैक्टर जिस तरीके से मार्केट को गाइड करेंगे, इंडियन मार्केट भी उसी तरीके से आपको रेस्पॉन्स करते हुए नजर आएंगे। वाइंड अप करता हूं पे वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।